चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे आरजेडी की हो, ये सब जितने हैं गुंडे, माफिया, मवाली, इन सब का तलवे चाटने वाली पार्टियां, ये सब सरकार चलाती थी आज तक सरकार कभी मुख्यमंत्री नहीं चलाया, गुंडे माफिया चलाते थे। जो कांग्रेस के टाइम में हिंदू किस तरह प्रताड़ित हुआ है आज 60 साल से, आज आया है रामराज। अब रामराज आया। अब योगी और मोदी के राज में जो हिंदुस्तान के हिंदू ने अपने आप को गर्व से जीने के लिए महसूस कर रहा है कि हम ऐसी सरकार में जी रहे हैं जो सरकार हमें इज्जत से जिला रही है। आप गोरखपुर के वहाँ के मोहम्मदन से पूछ लीजिए, मुस्लिम समाज से पूछ लीजिए, जो बाबा के कितना गुणगान करते हैं, इसलिए कि बाबा सब धर्म को साथ लेके चलते हैं, सबका साथ करते हैं। अगर कोई बदमाशी अगर मुसलमान किया है तो उसके साथ भी, अगर हिंदू किया है तो उसके साथ भी। और ये जो फूट डाल रहे हैं ना कि बाबा को मंत्री पद से हटा देंगे, बाबा की चल नहीं रही, ये अपनी वो नीति भूल जाए, डिवाइड एंड रूल वाली, कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने और ऐसे में लगातार हमारी टीम जो है वो हर जगह जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों से बातचीत चल रही है कि क्या कुछ चुनाव का रिजल्ट उनकी नज़र में लग रहा है, क्योंकि लोकसभा सीटों पे कुछ बढ़ाव और कुछ घटाव हुआ, तो उसकी वजह से लगातार जो है वो क्या कुछ माहौल उत्तर प्रदेश में है। लोग हमारे साथ बीच में हैं, ये भी साथ में दिख रहा है कि सियासी जो जंग है वो भी तेज है, क्योंकि जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक पलटवार वार चलता रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम आपका? प्रमोद ठाकुर। कहाँ से हैं? हम तो वैसे प्रॉपर रहने वाले दिल्ली के हैं। अच्छा, वैसे बताइए। उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर, क्या लग रहा है इस बार का रिजल्ट क्या लग रहा है? वो तो सब दिख रहा है। जो वहाँ के जो लोग थे किस तरह से इन सब के ये ठगबंधन के उसमें आ गए, आवेश में कहने पे जो संविधान खतरे में है, संविधान पलट दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रलोभन दिया, 8,500 रुपया 5 तारीख को आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, आप फॉर्म भरो और ये बिल्कुल विश्वास करो कि हमारी सरकार बन रही है और 5 तारीख को आप सबके अकाउंट में 8,500 रुपया खटाखट पहुँचेगा। इस भावुकता में लोग आकर के, भोले भाले लोग वहाँ के थे, उन्होंने सोचा, देखा कि जो मोदी जी 15 लाख रुपए के कहे थे वो तो मिले नहीं, क्या पता राहुल गांधी जी ये दे रहे हैं 8,500 रुपया, 5 तारीख से आना शुरू हो जाएगा, एक बार भावुकता में दे दिया। लेकिन चुनाव के 2 महीने के बाद ही 2 महीने के बाद ही ऐसा चला इनकी, जो कहते हैं आज भी बाबा कहा, जो ये सरकार जितनी है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे आरजेडी की हो, ये सब जितने हैं गुंडे, माफिया, मवाली, इन सब का तलवे चाटने वाली पार्टियां, ये सब सरकार चलाती थी आज तक सरकार कभी मुख्यमंत्री नहीं चलाया, गुंडे माफिया चलाते थे। और 2 महीने के बाद ही क्या हुआ अयोध्या के वो लड़की के साथ, कन्नौज में क्या हुआ, सब देखी है, देश की जनता देख रही है। और तो और बंगाल में लिखा, जहां भी भाजपा से समर्पित कोई भी काम होता है तो वहाँ फट ये लोग पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ इनके गठबंधन के द्वारा कोई कुकर्म होता है वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। तो इस बात को देश की जनता और कहते हैं ना डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आप तो जानते हैं, यही अखिलेश यादव ने कहा था कि यूनिस खान कौन था, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आज मैं नवाब सिंह का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मैं पूछता हूँ, आज अखिलेश यादव के घर में अगर किसी लड़की के साथ ऐसी बलात्कार होता तो क्या वो डीएनए टेस्ट की बात करता? और जब डीएनए टेस्ट की बात हुई और जब डीएनए टेस्ट आ गई, जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो अखिलेश यादव की चुप्पी होगी। जब डीएनए टेस्ट आ गया सैंपल, तब अखिलेश यादव चुप, बोलती बंद हो गई। तो अब देश की जनता कैसे इन लोगों पर भरोसा करेगा? ये माफिया, मवालियों, इन सब के जो साथ दे, जो गलत करे, उन सब के जब साथ दे तो इस देश की जनता कैसे भरोसा करेगा? अब इन सब के ऊपर से देश की जनता की भरोसा उठ गया है। और देखना कि जो 10 उपचुनाव होगा, 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतना ही नहीं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं सब जगह देखा है वहाँ के लोगों ने, खास करके हिंदुओं ने देखा है। जो कांग्रेस के टाइम में हिंदू किस तरह प्रताड़ित हुआ है आज 60 साल से, आज आया है रामराज। अब रामराज आया। अब योगी और मोदी के राज में जो हिंदुस्तान के हिंदू ने अपने आप को गर्व से जीने के लिए महसूस कर रहा है कि हम ऐसी सरकार में जी रहे हैं जो सरकार हमें इज्जत से जिला रही है। नहीं तो आज तक क्या स्थिति थी देश की, सब देखिए कैसे खुलेआम हो रही है गुंडागर्दी।
दबाए जा रहे हैं, हाँ। मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आज हो रही है ना, सबकी उम्मीद किससे है? मोदी से है। आज मोदी को प्रचार नहीं करना पड़ता है। हाँ। जितना विपक्षी है खुद मोदी का प्रचार करता है, जाके मोदी मोदी मोदी, इतना मोदी मोदी करता है, मोदी को प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। तुम ही कर भाई। हाँ। और जनता समझती है कि हमें किसके राज में सुकून की जिंदगी अखिलेश मिलेगी। यादव कह रहे हैं कि हर बार जो है वो जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम होने लगता है। पहले अखिलेश यादव बताए जो किसके राज में हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं। आज 10 साल 11 साल हुआ, कितने हिंदू मुस्लिम हुआ, कितने राइट हुए उत्तर प्रदेश में। हाँ। और उनके शासनकाल में बता देता हूँ कितने हुए। हाँ। कितने हुए? बरेली दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, सहारनपुर दंगे हुए, कैराना दंगे हुए, कितने दंगे हुए, किसके राज में हुआ? पहले अपने खुद जवाब दे। आज योगी जी के राज में एक दंगा बता दे। और अगर कोई कोशिश करता है हाँ। तो या तो ऊपर जाता है या सलाखों के नीचे जाता है। ये योगी जी या बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर, ये बुलडोजर चलता रहेगा। हाँ। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेशक कहा है, हाँ। लेकिन सब अभी 17 तारीख को अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुना है आपने? कहा है कि इस बार 27 में जब सरकार उसकी अखिलेश यादव की बन जाएगी तो जो बुलडोजर हैं वो सब गोरखपुर भेज देंगे। गोरखपुर नहीं भेजेंगे। हाँ। वो गोरखपुर नहीं जाएंगे, वो बुलडोजर सारे लखनऊ में ही रहेंगे। और जिस क्षेत्र में आम जनता के साथ कभी बदतमीजी होगी तो बुलडोजर चलता रहेगा और चलेगा, और उसको हटाने वाला। गांधी और अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं बुलडोजर का। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? हाँ। राहुल गांधी जी को अपने दादा दादी माता सबके कर्मों की सजा राहुल गांधी जी खुद भोग रहे हैं। जो देश की जनता सब देखी है कि कांग्रेस ने क्या किया है। आज राहुल गांधी और उनके माता जी खुद जमानत पर में है। क्यों है जमानत पर? इस देश को जनता देखी है कि 5000 स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए अमर शहीद हो गया, चला गया, मर गया, लेकिन जो बच गया उसने 5000 स्वतंत्रता सेनानी ने मिलकर के हेराल्ड अखबार बताया, शायद किसी को पता भी नहीं होगा। हेराल्ड अखबार नाम का नेशनल हेराल्ड एक अखबार छपा जो 3 भाषा में छपती थी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। और उसके बेशुमार संपत्ति था देश के हर कोने में, जिसको हड़पने का काम किसने किया? माता सोनिया गांधी, एंटोनियो मैनो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और आज जमानत पर में है, जमानत पर हैं आज। जितने भी इनके हैं सारे जमानत पर हैं। कौन नहीं जमानत पर? केजरीवाल तिहाड़ जेल में, मुलायम सिंह उनके ऊपर भी केस है, लालू प्रसाद वो भी जमानत पर में है, राहुल गांधी सोनिया गांधी खुद जमानत पर में है। कौन सी ऐसी इनके गठबंधन में है जो जमानत पर नहीं है? देश की जनता सब देख रही है। ये जमानत पर में जो रहने वाले हैं ये देश के अखिलेश यादव तो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया है, अन्यायपूर्ण नीतियां चल रही हैं, आप एक तरफा राज करवा रहे हैं। उन्होंने 5 साल शासन करे। आजमगढ़ में कभी एयरपोर्ट बनाए? अयोध्या में एयरपोर्ट बनाए? कितने एम्स बनाए उन्होंने? आज देखो एम्स, आज देखो अयोध्या की सीन, आज देखो लखनऊ। क्या आज यूपी विश्व के मानचित्र पर में यूपी को लाकर के योगी ने खड़ा कर दिया। देश की जनता, देश की महिला, देश की यूपी की महिला 22 करोड़ देख रही है कि कौन पार्टी हमारे पक्ष में काम किया है। वो ऐसे जाने नहीं देगा। अखिलेश यादव कितना भी चिल्ला ले, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। इस बार बाबा का मठ में जाना तय हो गया है। बाबा का मठ तो चलता है और चलता रहेगा। आप गोरखपुर के वहाँ के मोहम्मदन से पूछ लीजिए, मुस्लिम समाज से पूछ लीजिए, जो बाबा के कितना गुणगान करते हैं। इसलिए कि बाबा सब धर्म को साथ लेके चलते हैं, सबका साथ करते हैं। अगर कोई बदमाशी अगर मुसलमान किया है तो उसके साथ भी, अगर हिंदू किया है तो उसके साथ भी बराबर के। बुलडोजर पे भी उन्होंने कहा कि अब देखिए बुलडोजर चलाने वालों पे ही बुलडोजर चल गया। बुलडोजर जब चला है तो जो अन्याय किया है महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ, उस पर बुलडोजर चला है। ऐसे नहीं चला है कि एक पक्ष किया है तो उस पर चला है, दूसरे किया है तो उस पर नहीं चला है। इसलिए बुलडोजर पर में, बुलडोजर इस बात के प्रतीक है, न्याय पर अन्याय पर न्याय। ये अन्याय जो किया है उसको न्याय देने का तुरंत प्रक्रिया जो है बुलडोजर है। और इसको सुप्रीम कोर्ट भी सराहा है। आज आपने देखे होंगे जो बंगाल में अभी तो राहुल गांधी ने कहा कि आप तुरंत न्याय के सहारे जो है वो आप अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर। कौन? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को देश की जनता किस नाम से उनको जानता है, सब को मालूम है। कोई कहता है पप्पू, कोई कहता है मेंटल, कोई कहता है नशेड़ी। क्यों? ये है तो प्रतिपक्ष वाला काम करो ना। जाओ वहाँ जा करके बैठो। ये अभी भी एनडीए के पास इतना बहुमत है राज्यसभा लोकसभा के अंदर, जो भी बिल चाहे 2 मिनट में पास करा लेगा, कोई जरूरत नहीं इन सब की। लेकिन क्यों लाता है
लोकसभा के पटल पर क्योंकि चर्चा हो, चर्चा होने पर देश की जनता के निगाह में जाए बातें कि ये हम देश के हित में है कि नहीं है, तब जाके पास होती है। अब इसमें अब विपक्ष, आप गए विपक्ष में बैठ करके और वहां जा करके कहते हो हिंदू हिंसक होते हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या है? ये तो देश के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि जिसको हमने विपक्ष का लोकसभा विपक्ष का लीडर बना के भेजे, वो वहां जाके देश के बारे में न बोल के कहता है हिंदू हिंसक है। ये क्या है तुक भाई? तो कैसे आप कॉन्फिडेंशियल बनो, आप जाकर के वहां पर में ऐसी बात बोलो जिससे देश की जनता आपको सराहे। जो विपक्ष में है तो विपक्ष के लायक काम करो, देश के बारे में तो सकारात्मक सोच लेके जाओ, हमेशा नकारात्मक नहीं चलेगी। ये जितनी भी पार्टियां हैं इनको देश से कोई लेना देना ना है, इन्हें सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है और कोई मतलब नहीं इनको देश से। देश को नेशन फर्स्ट अगर समझता है तो नरेंद्र मोदी और योगी समझता है, जिसके बल पर में देश आगे जा रहा है और आगे जाता रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपकी राय थी। आपका नाम क्या है? अंशु कुमार। अंशु जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, क्या आपकी नज़र में रिजल्ट दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का? देखिए, नज़र में तो मेरे है कि भाई बीजेपी ही जीते, क्योंकि देखिए बीजेपी को जीतना ही चाहिए। अब अगर आप देख रहे हैं जैसे इन्होंने 8500 का खटाखट का जो वादा किया था, उसके बाद देखिए रेप वहाँ बढ़ गए। अयोध्या में इन्हीं के पार्टी के द्वारा रेप किया गया, ये सब किया गया। तो देखिए ये सब चीज़ है ना, अगर अखिलेश यादव और आएगी इन लोग, अब देखिए लोकसभा में जैसे 99 सीट इनको आई, जम्मू में देखिए, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आतंकवादियों का गतिविधि बढ़ गया, उसके बाद में सेना पे हमला हो गया। ये देखिए, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। इनके कांग्रेस के जो आईटी सेल के जो ये लोग हैं ना, वो सब जाग गए हैं, वो सारे जाग गए हैं। ये जो टुच्चे इन लोग छोड़ के रखे हैं, ये सारे जाग चुके हैं। ये खड़े होके बोलते हैं सदन में कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। भाई क्यों आप जाति जनगणना करवाएंगे? आज योगी जी को बोलना पड़ रहा है कि सब साथ रहो, बटोगे तो बटोगे, हाँ, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। आज ये क्यों बोलना पड़ रहा है? राहुल गांधी की वजह से। आज देखिए बिहार में जब जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना जब हुई तो ये बताया गया कि यादव 13% है, दलित इतने % है, ये इतने % है, मुस्लिम 18% है। ये बोल रहे हैं मुस्लिम 18% है। वो बताते ना कि हाँ शिया इतने % है, सुन्नी इतने % है, अहमदिया इतने, देवबंदी इतने हैं, ये सब इतने हैं। मगर नहीं, बांटने की राजनीति। वो जान चुके हैं कि पहले हम हिंदू बने 2019 में, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब वो कार्ल मार्क्स बन चुके हैं। अब राहुल गांधी कार्ल मार्क्स बन चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसे हिंदू नहीं बटेगा, ऐसे हिंदू को बांटना पड़ेगा जाति में, तभी ये। अब देखिए ना हर चीज में, अब रेलवे में अभी जो गए थे, रेलवे मैन को ये सबको बता रहे कि भाई उसमें भी जाति है। अरे भाई आप आदमी है कि जाति मैन है? आप समझ में नहीं आ रहा है। आप मतलब वो तो मिस इंडिया में भी ढूंढ रहे थे। अरे सर, मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मिस इंडिया में कितने मेन जीते हैं? मैं भी बोलूँ ना, मिस इंडिया में कितने मेन जीत गए? अरे गजब है, कुछ भी बोलते हैं वो। इनके अगल बगल में क्या है ना, इनके अगल बगल में एनजीओ जो बोल देते हैं ना, एक दो एनजीओ जो बोल देते हैं, उनको ये बोलने लगते हैं। इनके मन में जो आता है वो बोलते हैं। बात क्या है ना कि इनको कुछ भी नहीं पता। अभी कल का 1-2 दिन का वीडियो है, एक बेचारे का टूटा हुआ है हाथ, अब उस हाथ को वो उठा रहे राहुल गांधी। बताइए, राहुल गांधी को छोड़ो, अभी उत्तर प्रदेश पे रहिए, अभी अखिलेश यादव पे बात करिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई 10 विधानसभा सीट जो उपचुनाव होने हैं वो हम जीतने वाले हैं। ये अखिलेश यादव का कहना है। कुछ भी नहीं होगा। 10 में से 10 सीट बीजेपी को आएगी। और देखिए दूसरी बार बाबा चुन के आए हैं, 2029 में बाबा पीएम बनेंगे। 2029 में बाबा पीएम बनेंगे। अच्छा, अभी तो चाय वाला है ना कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप कह रहे हो पीएम बनेंगे। चाय वाला आएगा, सब बनेंगे। इनके बोल देने से कुछ नहीं होता है। देखिए कौन सा सीएम दोबारा चुन के आए थे? कोई भी सीएम दोबारा चुन के नहीं आए थे। ये जो मिथ था, नोएडा चले जाओगे, वहां चले जाओगे, तो हर जगह बाबा ने सारा मिथ तोड़ा। बाबा और ऊपर से डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गए। अगर कोई बोल रहा है कि भाई दो बार आए, तीसरी बार भी आएंगे, आपका बोलने का मतलब जनता गलत है क्या? वहाँ पे जनता क्यों कह रहे हैं ना, जनता ने नकारा ना 2019, ये अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा में नकारा 8500 रुपए के चलते। मुस्लिम महिलाओं उनके झांसे में इसलिए आ गई कि 8500। आपने देखा होगा कितनी बड़ी लाइन लगी, वहां से फिर भगाना पड़ा सबको। तो ये सब चीज हो रहा है। अब ये बताइए 8500 के झांसे में कि हर महीने 8500 आएंगे, हर महीने 8500 आएंगे, 1 लाख रुपए खाते में जाएंगे। हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट तब जब ये वादा किया था 27 लाख करोड़ का था। और महिलाएं अगर देख लें तो करीब आधा महिला तो होंगी। 50-60 लाख करोड़ रुपए कहाँ से देंगे आप? मैंने इनके पास में तथ्य नहीं है। ये पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए
हैं और इनको कुछ भी नहीं पता, कोई 1-2% का ज्ञान नहीं है इनको। अरे ज्ञान होता तो ये सब बात नहीं। बाबा की बिल्डोजर नीति पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? असंवैधानिक हुआ है जो भी ये जो बिल्डोजर नीति असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? आप ये बताइए, कोई रेप कर रहा है तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चले? अब जैसे समझ लीजिए कोई कहते हैं कि चार बेटे हैं, एक ने रेप कर दिया, एक ने रेप कर दिया तो 3 का तो घर वो बेरोजगार बने, वो बेघर हो गए। अरे भाई, तो ये भी देखे ना कि जिसकी बेटी के साथ आपने रेप किया वो उनके परिवार वाले भी तो मानसिक रोग से मैंने पीड़ित रह रहे हैं ना। उनका क्या? उनके लिए कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, मतलब हर एक चीज में इनको विरोध करना है। अरे भाई, आतंकवादी से कैसा मुंह है आपको? आतंकवादियों से, रेपिस्ट से, टेररिस्ट से क्या चीज का मुंह है? अब ये कुछ ये कहते हैं कि खाली मुस्लिम पे हो जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई काम पिछले योगी कार्यकाल में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है वो संभल नहीं रहा है बाबा से, और निश्चित तौर पर इस बार विदाई भी तय हो जाएगी। देखिए, इतने एक्सप्रेसवे बने। आज आप अयोध्या जाइए, यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जी किसी से पूछिए आज से 10 साल पहले बिजली कितनी आती थी। मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ जी। हमारे गांव में मुश्किल से 10 घंटे, वो भी कैसे 2-2 घंटे की कट ऑफ के बाद बिजली आती थी। आज हमारे यहाँ पे 22 घंटे की बिजली है। ये योगी बाबा की देन है। हमारे हर चौराहे पे 100 नंबर खड़ी रहती है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आना जाना हमारा सुरक्षित रहता है। चाहे रात के 12 बजे अपने घर जाएं, चाहे 1 बजे घर जाएं। माफिया जितने थे। अच्छा, अखिलेश यादव फिर लगातार क्यों आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर कि भाई संभल नहीं रहा उत्तर प्रदेश? जी, मेरे हिसाब से ऐसा कोई है जो बता सके संभल नहीं रहा। जो आज कलकत्ता में हुआ, किसी माई के लाल में हिम्मत है, वो चीज अगर यूपी में होती और वो बच जाता इतने दिन तक, ये उसका न्याय नहीं होता। ये योगी बाबा की मजबूती है, ये हमारा उन पे विश्वास है कि बाबा जो न्याय है ऑन द स्पॉट होना चाहिए। हमें ऐसे ही सीएम चाहिए जो हो ऑन द स्पॉट हो। अच्छा, न्याय, ये मतलब आपका मतलब कहने का मतलब है कि आप बिल्डोजर नीति की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसी का बसा बसाया घर उजाड़ रहे हो तो आपका घर बसा रहना चाहिए। किस नीति से? मैं नहीं कहता हिंदू हो, मैं नहीं कहता मुसलमान हो, मैं नहीं कहता सरदार हो, जो गलत करे ऑन द स्पॉट फैसला। कोई नहीं है, मुझे कोई बांटना नहीं। यादव तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्डोजर तो उन पे चलेगा। अखिलेश यादव के पिताजी वही है ना जो कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, लौंडिया छेड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जो अपने बाप का नहीं हो सकता, अपने परिवार का नहीं हो सकता, वो किसी का हो सकता है वो भला? उत्तर प्रदेश की जनता याद कर रही है उन्हें। किसे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को जी देख लेंगे, आने दो, देखते हैं कैसे याद करेगी। क्या लग रहा है भविष्य, तो मतलब 10 सीटों का क्या रिजल्ट लग रहा है आपको? वो 10 के 10 पे हारेंगे, 10 के 10 पे बाबा जी विजयी भव रहेंगे। बाबा पे काम तो हो नहीं रहा, अखिलेश यादव टारगेट कर रहे हैं। क्या काम नहीं हो रहा? आप मुझे बताइए तो सही, क्या काम नहीं हो रहा? आज आप, मैं कह रहा हूँ, जाके किसी भी यूपी के किसी भी कोने में जाके आप बदमाशी करके तो देखिए, किसी बहन बेटी को छेड़ के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बाबा का लॉ एंड ऑर्डर कितना सटीक है, कितना मजबूत है, कि आप किसी को छेड़ नहीं सकते यहाँ। ये है मजबूती एक सरकार की जो कि बाबा ने दी है। और ये जो फूट डाल रहे हैं ना कि बाबा को मंत्री पद से हटा देंगे, बाबा की चल नहीं रही, ये अपनी वो नीति भूल जाए डिवाइड एंड रूल वाली, कुछ नहीं होने वाला। योगी बाबा अभी योगी है तो मठ में रहे, क्या राजनीति कर रहे हैं? अच्छा जी, ये कैसे हो सकता है जी मठ में रहे? जो मठ में रहता हमेशा सरकार उसने चलाई है। चाणक्य जी भूल गए क्या? भूल गए क्या चाणक्य जी ने कितना बड़ा साम्राज्य कराया था? जी कंसल्टेंट तो मैं तो वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो अभी कोई और है। इस पर ये हमने चुना है उनको। तो मतलब लग रहा है कि बाबा अभी बने रहने वाले हैं। जी बाबा बने रहेंगे। इस वजह से नहीं कोई वो बाबा है कोई वो हिंदू है। जी मैं आप से बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ, उसके आगे तो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं उस चीज का प्रदर्शन नहीं करता कि मैं ब्राह्मण हूँ। हम सारे हिंदू हैं। अखिलेश यादव ने चीज कहा है, बोले कि आप भाजपा से हट के बिल्डोजर का चिन्ह बनाइए, अलग चुनाव लड़के देख लीजिए। असली नहीं हो सकता, समझ में आ जाएगा। नहीं हो सकता। उनको यही चाहिए, वो सोच रहे किसी तरह बाबा अलग हो जाए भाजपा से, और जो कि इस जन्म में नहीं होने वाला है। वो लाए, विपक्षी लाए किसी एपीजे अब्दुल कलाम को, विपक्षी लाए किसी एपीजे अब्दुल कलाम को, हम भी सलाम करेंगे, हम भी वोट देंगे। हमें अखिलेश यादव को नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी है कौन? क्या है वो दंगई जिसने खुलेआम इतने बदमाश छोड़ रखे थे यूपी उजाड़ने के लिए? उत्तर प्रदेश के बेटा है वो बेटा वेटा कुछ नहीं है जी। जो अपने बाप का बेटा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश का बेटा क्या होगा? आप इस चीज को समझिए। जो अपने बाप का बेटा नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश का बेटा नहीं होगा। और ये अंकल जी कह रहे हैं कि इनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ जी, मेरे किसी मुस्लिम भाई को बोलो एपीजे अब्दुल कलाम बन के आए,
बताइए। मेरी तो इंस्पिरेशन है एपीजे अब्दुल कलाम। आप बनिए ना वैसे, काम करिए। आप ईंटा पत्थर फेंकेंगे, किसी और की बहन बेटी छेड़ेंगे, काम न धाम, दिन भर 4 टाइम आप नमाज पढ़ोगे, अरे अच्छी बात है, लेकिन नमाज में क्या लिखा है? इस देश की अगर मानते हो अपना है तो इस देश की कामयाबी में हाथ बटाओ ना। क्यों किसी और का घर उजाड़ते हो? अपना चैन से काम करो। किसी ने मना किया है क्या इस देश में? आप बताइए, यहाँ खड़ा कोई एक हिंदू अगर बोल दे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी गलत थे, तो मैं उसकी तरफ से मार खाने को तैयार हूँ। बताइए किसी एक से पूछिए, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा जी। ये बताइए, हमारे अंदर क्या सद्भावना नहीं है? हम किसी मुस्लिम से नफरत करते हैं क्या? नहीं करते। हमें चाहिए एक अच्छा इंसान, एक अच्छा भारतीय जो कि देश संभाले। योगी जी देश संभाल रहे हैं हमारा, अभी तो प्रदेश संभाल रहे हैं। जब देश संभालने की बारी आएगी वो भी देखा जाएगा। देश तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल पहुंचेंगे, हमारी तो इच्छा है। आज मैं यूपी से भले हूँ, मैं दिल्ली में अगर कहीं बैठता हूँ, चाहे वो मेरा कोई पंजाब का दोस्त हो, मेरा अलीपुर में गोदाम है जी, मैं 4 बॉर्डर शेयर करता हूँ। पंजाब के भी मेरे दोस्त हैं, हरियाणा के भी दोस्त हैं, यूपी बिहार के लोग भी आते हैं। वो सब कहते हैं कि हमें बस योगी जैसी सरकार चाहिए अपने प्रदेश में। अच्छा जी बिल्कुल। 4 स्टेट्स वाले हाँ, हमारे दोस्त हैं जो हमारे बिल्कुल कहते हैं कि जी हमें योगी जैसी सरकार चाहिए, कि तुरंत एक्शन होना चाहिए हर चीज पे। तो मतलब आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल समर्थन है। कुछ अंकल की भी सुन ले, बहुत परेशान है। जो अखिलेश जी और योगी जी की बात है सर जी, तो आपको मैं बताऊं, योगी अगर बीजेपी ने योगी जी को बाहर हटाया तो बीजेपी उखड़ जाएगी। योगी जी का इतना फर्स्ट काम है, बीजेपी में कोई नेता ही नहीं होगा ऐसा आज की डेट में। अच्छा जी साहब, कैसे नहीं हो? कितना अच्छे नेता है? हमें तो नेता ये तो गुड है योगी। जितने गुंडागर्दी बदमाशी जो हमारी यूपी में थे, अच्छे अच्छे कटघरे में पहुंच गए, अच्छे अच्छे जेल में मर गए और बाहर भी नहीं आ पाए। अब क्यों? योगी इसलिए बड़े। अखिलेश जी क्या कहते हैं? अखिलेश जी कहते हैं कि बाबा जी तुम बुलडोजर तुम्हारा गोरखपुर जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। अखिलेश के यहाँ ही बुलडोजर चला जाएगा, उल्टा पश्चिम। गोरखपुर जाएगा? गोरखपुर नहीं जाने वाला है। बाबा को अखिलेश जी कह रहे हैं तुम्हारी कुर्सी जब तक है तब तक है, बीजेपी तुमको बाहर करेगी। जिस दिन बाबा को बीजेपी ने उखाड़ दिया, बाहर कर दिया, उस दिन बीजेपी आधा विदा संसार से। जय हिंद। बस।